हेलो एवरीवन, आई एम आशना खान। वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक शॉर्ट स्टोरी। बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है। इसका नाम है बैल्कनी वाला प्यार। तो चलिए देखते हैं। मैंने पहले भी उसे देखा था, बैल्कनी में कपड़े फैलाते हुए या फिर पौधों को पानी देते हुए। पर आज बात कुछ अलग थी, या फिर शायद मेरा नज़रिया ही बदल गया था। असल में बात कुछ यूं हुई। लॉकडाउन में ऐसे ही कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। हर दिन एक जैसा काम, घर से बाहर ना निकलना मुझे परेशान करने लगा था। शुरू में तो बड़ा ही मज़ा आ रहा था। वो कमरा जिसे मुझे 3 लड़कों के साथ शेयर करना होता था, लॉकडाउन में मैं अकेला ही राजा बना हुआ रह रहा था। मकान मालिक ने भी कुछ नहीं कहा। 3 लड़के ना सही, एक का तो किराया मिल ही रहा था उसे। ऐसा नहीं कि मैं बड़े शहर में लॉकडाउन की वजह से फंस गया था। ये फैसला असल में मेरा ही था। अब कौन गांव जाए? हर शहर एक नशे की तरह होता है। एक बार यहाँ रहने की आदत पड़ जाए तो बस गांव के दर्शन छुट्टियों में ही अच्छे लगते हैं। माँ ने बड़ी जिद की शुरू में, आ जाना बेटा, वहाँ अकेले कैसे रहेगा, कौन खाना बनाएगा और तेरा वक्त भी कैसे कटेगा अकेले। माँ बोलते बोलते थक गई थी। अब फोन भी कम आने लगे थे उनके। सिचुएशन से एडजस्ट कर लेना एक औरत के लिए बड़ी बात नहीं होती। अब बस दिन में एक बार फोन आ जाता है रात के वक्त, बेटा खाना खाया ना, क्या बनाया था, ठीक तो हो ना, बस ये पूछकर सुकून कर लेती है। शाम के वक्त मैं बैल्कनी में खड़ा रोड की तरफ देख रहा था। वो सड़कें जिन पे कभी देर रात तक हलचल रहा करती थी, आज 6 बजे ही सुनसान पड़ी हैं। मैंने अपने फ़ोन को देखा। अब वो भी बेजान पड़ा हुआ था। 1-2 नोटिफिकेशंस के अलावा और कुछ नहीं। पहले दोस्त फ़ोन कर लिया करते थे, लेकिन अपने घर पहुंच के सब बिजी हो गए थे। शायद मुझे भी चले जाना चाहिए था, मैंने पछताते हुए सोचा। आखिर क्या सोचकर मैंने यहाँ रुक जाने का सोचा था। पहली बार जब पीएम साहब ने लॉकडाउन की तारीख बताई थी तो खुशी हुई थी। इतने दिन तो मैं आराम से रहूँगा अकेले, मस्त नेटफ्लिक्स देखूँगा और चिल करूँगा। खाने का क्या है, बना लूँगा कुछ ना कुछ। लेकिन ऐसा मौका कब जिंदगी में मिलेगा फिर। और अब लग रहा था कि लॉकडाउन जैसे ही खुलेगा घर भाग जाऊँगा। जब भी लॉकडाउन खुलने की तारीख आती, बैग रेडी रख के बैठ जाता था। लेकिन फिर लॉकडाउन बढ़ने की न्यूज़ सुन के मन उदास हो जा रहा था। हर इंसान के बस में नहीं होता खामोशी को सह लेना। एक नज़र घर के अंदर मैंने देखा, रूम बिखरा हुआ पड़ा था। अब मुझ में हिम्मत ही नहीं थी कुछ और करने की। किचन में भी बर्तनों का ढेर लगा हुआ था और अब मुझे समझ आ गया था कि बर्तनों को धोने के लिए विम बार और स्कॉच ब्राइट से ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। हिम्मत लगती है पहली गंदी प्लेट उठाने में और जुट जाने में। बैल्कनी में एक बड़ा पुराना आईना लगा हुआ था। उस पर धूल की परत के नीचे मैंने खुद को देखा। ऐसे लगा कि ज़माना हो गया खुद को देखे हुए। ये मैं ही था, बाल बिखरे हुए, दाढ़ी बड़ी हुई और आंखों के नीचे काले घेरे। जैसे मैं खुद से नज़रें चुराते हुए सड़क को देखने लगा। फिर सामने वाली बैल्कनी पे नज़र गई। छोटे छोटे पौधों से भरी वो बैल्कनी ये कंक्रीट जंगल में कुछ नेचुरल लुक दे रही थी। मैं देख ही रहा था कि वो बैल्कनी में आ गई। लूज पैजामा टी शर्ट, बालों को जूड़े में बांधे हुए, हाथ में कॉफ़ी या शायद चाय का कप था। मैंने पहले भी कई बार देखा था उसे। सामने वाली बिल्डिंग में 3 लड़कियां ये फ्लैट शेयर करके रहती थी। शोर से भरा हुआ रहता था इनका फ्लैट। कभी गानों की आवाज़, कभी ज़ोर से हंसने की आवाज़ें, कभी टीवी की आवाज़।
लेकिन लॉकडाउन हुआ तब से इनका फ्लैट भी एकदम शांत पड़ा हुआ था। मुझे सामने देखकर वो झिझक गई। मैंने पहली बार इतने करीब से देखा था उसे। भूरी आंखें, पतले गुलाबी होठ और एक काला तिल होठों पर। वो कॉफी लेकर वापस अंदर जाने ही वाली थी कि मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं ही अंदर चला जाता हूँ, आप आराम से कॉफी पीजिए। मैं मुड़ने ही वाला था कि उसने कहा, नहीं नहीं, आपसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, असल में मैं गैस बंद करना भूल गई। ये बोल के वो भागती हुई अंदर गई और कुछ ही देर में बैल्कनी में वापस आई। मैं थोड़ा अटपटा महसूस कर रहा था। कॉफ़ी पीते हुए उसने मेरी ओर देखा और मुस्कुराई। आप यही हैं लॉकडाउन से? उसने कहा। प्लीज़ आप मत कहिए, मैंने कहा। तुम लॉकडाउन से घर नहीं गए? सोचा कि जाऊं, लेकिन मन नहीं किया और अब पछता रहा हूँ। सबकी बस की बात नहीं होती अकेले रह लेना। मैंने उसे मुस्कुराते हुए देखा तो पूछने का साहस हो गया, तुम भी तो नहीं गई घर? घर हो तो जाऊं, मेरे पास कहीं जाने का ऑप्शन ही नहीं है। पेरेंट्स नहीं है और रिलेटिव्स के घर मुझे अच्छा नहीं लगता। आई एम सॉरी। तो फिर अकेले ही? हाँ, और नहीं तो क्या, मुझे अच्छा ही लगता है अकेले। वो बोल रही थी और मैं बस उसकी ओर देखे जा रहा था। इतने दिनों के बाद सामने किसी को बातें करते हुए देख अच्छा लग रहा था। वो बातें कर रही थी, कभी ऑफिस की, कभी दोस्तों की और कभी खाना बनाने की, लेकिन सब सुनते हुए भी मैं कहीं और था। हेलो, तुम ठीक तो हो? हाँ, बहुत दिन हो गए किसी से बात किए हुए ना, इसलिए थैंक यू। शायद मैं बहुत ही इमोशनल हो गया था उस वक्त। उसने मेरी तरफ गौर से देखा और कहा, नो प्रॉब्लम, तुम जब मन चाहे बात कर लेना, मैं तो यही हूँ। तब तक शाम ढल चुकी थी, अंधेरा हो चुका था, मुझे बस उसकी परछाई दिख रही थी। उसने बैल्कनी की लाइट जलाई और कहा, साथ में खाना खाओगे? मैंने सोचा, साथ में कैसे? ये सोच ही रहा था कि वो अंदर गई और छोटा सा टेबल और कुर्सी ले आई। देखते ही मैं समझ गया। मैं भी अंदर जाके एक स्टूल और कुर्सी ले आया। तब तक वो टेबल को अच्छे से सजा भी चुकी थी। एक पौधों की वाज, एक कैंडल। ये लड़कियां इतनी आसानी से हर चीज़ खूबसूरत बना लेती हैं। फिर रात में खाना बना के मैं इंतज़ार कर रहा था उसकी बैल्कनी की लाइट जलने का। मैंने मुंह हाथ धोए, अपने कपड़े बदले, बाल झाड़े, जाने कहाँ से एनर्जी मिल गई थी। घर किचन सब साफ कर दिया और खिचड़ी चढ़ा दी। रात के 10 बजे उसकी बैल्कनी की लाइट जली। मैं भाग के बैल्कनी गया। चलो डिनर कर लेते हैं। मैंने अपना खाना टेबल पे रखा और उसने भी। दोनों ने बैल्कनी की लाइट ऑफ कर दी, कैंडल जलाई। कैंडल की लाइट में वो और भी सुंदर लग रही थी। एक रात में ही हमने ज़माने की बात कर डाली। उसकी छोटी छोटी कहानियाँ, उसकी ज़िंदगी के रूल्स, उसकी तकलीफ़ें, उसकी खुशियाँ, सब जान चुका था मैं। और पता नहीं क्यों ये लग ही नहीं रहा था कि ये सब पहली बार सुन रहा हूँ मैं। लग रहा था बहुत दिनों से जानता हूँ उसे। पहली बार से ही अपनी लग रही थी वो। शायद मुझे इतना अच्छा लग रहा था क्योंकि किसी को इतने दिनों से के बाद बात कर रहा था। पता नहीं, कुछ तो था स्पेशल। वो कैंडल की रोशनी वाली रात स्पेशल थी। नेक्स्ट सुबह ही उठ के मैंने शेविंग की, अपना बाबा वाला लुक चेंज किया, हेयर भी ट्रिम किए। अब थोड़ा नॉर्मल लग रहा था। सुबह जब बैल्कनी में वो आई तो देख के बोली, वाह, एक रात में ये असर हुआ, नॉट बैड। मैं मुस्कुराने लगा और वो बोली, आई हैव वन गुड न्यूज़ फॉर यू। तुम मुजफ्फरपुर में रहते हो ना? मेरी फ्रेंड की फैमिली वहीं जा रही है। उन लोगों ने परमिशन ले ली है। असल में उसके पापा की तबीयत ठीक नहीं है। तुम अगर जाना चाहते हो तो बोलो, उनसे बात कर लेती हूँ, वो तुम्हें भी साथ लेकर चले जाएंगे। मैं 1 मिनट के लिए उसको देखता ही रह गया। वापस जाऊँ?
सोच में पड़ गया। वो कह रही थी, अच्छी न्यूज़ है ना, मुझे पता है कि तुम यहाँ कितना बोर हो रहे हो, अकेले परेशान हो रहे हो। कल सुबह ही निकलना है, रेडी हो ना? शायद मेरे चेहरे का रंग उड़ गया होगा। वो परेशान होकर मुझसे पूछ रही थी, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? अगर ये एक दिन पहले हुआ होता तो मैं एक रात पहले ही तैयारी करके इंतज़ार कर रहा होता जाने का। लेकिन अब शायद कुछ बदल चुका था। मुझे जल्दी फैसला करना था। मुजफ्फरपुर? तुम्हें किसने कहा मैं वहाँ रहता हूँ? वो अटपटा सा चेहरा बना के बोली, तुमने ही तो कल बताया था। नहीं तो, मैंने तो मुजफ्फरगंज कहा था, मैं वहीं रहता हूँ। शायद मेरा झूठ उसे साफ दिख रहा था मेरे चेहरे पर। वो बोली, आर यू श्योर? क्योंकि मुझे पूरा याद है तुमने मुजफ्फरपुर ही कहा था। मैंने झूठी हंसी हंसते हुए कहा, मेरा कज़न और उसकी फैमिली रहती है वहाँ, मेरी मम्मी का मायका है वहाँ, शायद तुम्हें कंफ्यूजन हो गया है। उसने सर हिलाया। मेरा कच्चा सा सच सुन के कहा, शायद मैंने ही गलत सुना होगा। वो मुड़ के अंदर जा ही रही थी तो मैंने कहा, आज साथ में डिनर करेंगे ना? पता नहीं उसे सब समझ आया या नहीं, पर वो उसने जोर से हंसकर कहा, डिनर तो करेंगे, बस एक प्रॉब्लम है। क्या? कैंडल तो खत्म हो गई है और लॉकडाउन में तो मिलने से रही। मैंने कहा, कोई बात नहीं, अंधेरे में ही खा लेंगे, बस 10 बजे आ जाना। सर हिला के मुस्कुराते हुए वो अंदर चली गई। मैंने कुछ देर वहीं खड़ा रहा। सड़कें धूप में चमक रही थी। ये लॉकडाउन बस जल्दी खत्म ना हो। Guys, I hope you really liked my story. Thank you for your time. Please like, share and subscribe if you liked. Thank you so much.